अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्साए मुख्तसर। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमदो सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात गम गुसारे जहाँ सय्यद सरवरा हामी बेकसा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में लातादाद दुरूद पाक का नगमा निछावर करने के बाद आज की ये इसाले सवाब की महफिल जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, दुआ करते हैं कि मालिक कायनात मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। यकीनन अहले सुन्नत व जमात का हर अमल कुरान व सुन्नत के ऐन मुताबिक है। आज कोई अगर हमसे पूछ ले कि आप 40वें का ख़त्म दिलवा रहे हैं तो कुरान और सुन्नत में किस आयत से ये साबित है और हदीस से किस हदीस से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम 40वां या 10वां या सालाना का ख़त्म पाक दिलवाया करो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं ये कहा जाता है, जब कुरान से साबित नहीं तो तुम क्यों दिलवाते हो? इस एक बात को लेकर बड़े बड़े इलाके सुन्नियत छोड़ गए। वजह क्या थी? कुरान में तो था, हदीस में तो था, लेकिन हमने इसको बयान ना किया, अवाम अहले सुन्नत को न बताया, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज हमारे ही लोग ये समझने लगे कि शायद ये कोई नया काम है जो हमने आज इजाद कर लिया। शायद ये पुरानी सदियों के अंदर सहाबा ताबीन तबा ताबीन ने ये इसाले सवाब की महफिलें न सजाई, ये खत्म पाक की महफिलें न सजाई जो आज सज रही हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि हमने इसको अपने जहनों में जन्म दिया। यकीनन कुरान से भी खत्म पाक दिलवाना साबित है और हदीस से भी साबित है और अक़वाले आइम्मा से भी ये बात साबित है। कुरान मुक़द्दस की जो मैंने सूरह हश्र की तिलावत की, रब ताला उसमें इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है जो बाद में आने वाले लोग हैं वो दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी बख्श दे और जो हमसे पहले ईमान में चले गए अल्लाह उन्हें भी बख्श दे। और ये इसाले सवाब का मकसद ही दुआए मगफरत करना है। तो फरमाया लोग जमा होकर दुआ करते हैं। आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं बख्शिश की दुआ करने के लिए जमा हुए, दुआए मगफरत के लिए जमा हुए, और दुआए मगफरत ही ये साले सवाब है। और दुआए मगफरत अल्लाह फरमाता है उसकी की जाएगी जो ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, और जो दुनिया से हालत ईमान में न गया उसके लिए दुआए मगफरत नहीं, जनाजा दुआए मगफरत है। हर एक का नहीं पढ़ा जाएगा, जनाजा उसका पढ़ा जाएगा जो नबी करीम से प्यार करता हो, हुजूर के आलो सहाब से प्यार करता हो, फिर जाकर उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस में ऐब तलाश करता हो उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। पहले देखें परखें
कि इसका ताल्लुक किस नजरिए से था, फिर जाकर उसका जनाजा पढ़ेंगे। नादान आज वो लोग हुजूर में ऐब तलाश करते हैं। और यार दुनिया वालों से प्यार हो जाए, हजारों ऐब होने के बावजूद नजर नहीं आते। अल्लाह के हबीब ने तो रब ने ऐब रखा ही नहीं। महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज न आवे, असल मुनाफिक समझिए उसनू जेड़ा झूठा प्यार जतावे। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। दुनिया में किसी से प्यार हो जाए, हजारों ऐब हो तो नजर नहीं आते, तो अल्लाह ने तो अपने हबीब में ऐब रखा ही नहीं, वहां तो ऐब कहां से तलाश करने लगा। हजरत हसन ने तो हमें एक मयार दे दिया, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नक कद खुलिक़त कमा तशा। किसी ने हजरत हसन की अरबी अशआर का तर्जुमा पंजाबी में यूं कर दिया, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया कोई नहीं, तेरे जया सोना नबी लब्बां ते जां जे होवे कोई, मैनू ते है बसे ना पता तेरे जया कोई नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। अब जो हुजूर में ऐब तलाश करे, हम कतन उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। जनाजा दुआए मगफरत है। तिरमिज़ी उठा के देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया। हम तो ताल्लुकात को निभाने के लिए जाके सफों में खड़े हो जाते हैं। भाई हमारा हमसाया है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्तेदारी है। ताल्लुक बाद में, रिश्तेदारी बाद में, रसूलुल्लाह का दीन सबसे अव्वल और पहले है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाजा लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा किसका जनाजा है? अर्ज किया आका फलां शख्स का जनाजा है। फरमान ले जाओ, मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। अर्ज किया आका आपका तो हुक्म है, अगर कोई जनाजा लाया जाए तो मुझे बताओ। तो अर्ज किया आका आज आपने फरमा दिया मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना, आका इसमें क्या वजह है? मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वजह यह है कि ये मरने वाला मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। यार जो नबी पाक के एक सहाबी का बुग़्ज़ सीने में रखे, नबी पाक जनाजा ना पढ़ाएं। जो सारे सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम क्यों जनाजा पढ़ेंगे? जनाजा दुआए मगफरत है, तो दुआए मगफरत उसके लिए की जाएंगे जो ईमान वाला है। जो बेईमान है उसके लिए दुआए मगफरत नहीं है। आज हम यहाँ दुआए मगफरत के लिए आए हैं। दुआए मगफरत करना हदीस से भी साबित है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, वालदा का इंतकाल हो गया। अर्ज की अम्मा जी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। फरमाते मैं मौका पे मौजूद नहीं था, वालदा दुनिया से चली गई। साद बिन उबादा फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने मसला पूछा और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा का इंतकाल हो गया। आका मैंने मसला ये पूछना है कि मैं माँ की जानिब से कोई चीज सदका करूं, मेरी माँ को नफा मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद में हाँ मिलेगा। तो अर्ज किया आका वो सामने मेरा फलदार बाग है, सारा माँ की जानिब से सदका करता हूं, लोग खाते रहेंगे, मेरी माँ को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अब ये इसाले सवाब है जो हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, और इसका नफा मरने वाले, हुजूर फरमाते मरने वाला डूबने वाले की तरह है। वो आस उम्मीद के लिगा के बैठा है कि मुझे को पढ़ के बख्शे, लेकिन बेटे के पास वक्त ही नहीं है। वो कुरान खोल के बैठे, वो सूरा यासीन खोल के बैठे, वो सूरा रहमान पढ़कर अपनी वालिदा को, अपनी वालिद को इसाले सवाब करे। उसके बाद तो वक्त ही नहीं कि हफ्ते में एक दिन नहीं अपनी वालिद या वालिदा की कब्र पे जाए। वो मसरूफ इतना हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बाप सारी जिंदगी दुनिया जमा करता रहा, औलाद की तरबियत ना की, उसे दीन ना पढ़ाया, उसे कुरान की तालीम हदीस की तालीम ना दिलवाई। नुकसान ये हुआ वालिद दुनिया से चला गया, अब बेटे के पास वक्त ही नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया था अगर तुम मोहब्बत के साथ वालिदैन के चेहरे को देखो तो हज का सवाब है। अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो जाके कब्र की जियारत करो तो अल्लाह फिर भी हज का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया हज का सवाब बंद नहीं, लेकिन ये तो वो जाएगा जो दीन को समझता है, जो अल्लाह के घर में हाजिरी देता है, वो जाएगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर यकीनन इसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद होती हैं, कुल शरीफ की महफिल होती है 40वें की, सालाना की, लेकिन नुकसान ये है कि आज हमारी नीयत में फतूर आ गया। आज हम 4-5 देगे इसलिए पकाते हैं कि लोग ये ना कहें कि वालिद दुनिया से चला गया, 4 देगे भी ना पका सके। आज हम मरने वाले की तरफ से लंबा चौड़ा एहतमाम करते हैं इसलिए
कि कहीं लोग बातें ना करें, लंबे चौड़े एहतमाम करते हैं इसलिए कि लोगों को पता चले कि हमने कितना कुछ मरने वाले की तरफ से किया है। हमारी नीयत में जब इखलास न रहा, जितना कुछ आप करें, जितने मर्जी कुरान पढ़ के बख्शें, उसको बिल्कुल कोई नफा नहीं मिलेगा। हमारे अकाबिरिन की तालीमात तो ये थी, हमारे माशरे का तो माहौल ही बिगड़ गया ना। आज हर बंदे काम इसलिए करता है नमूदो नमाइश के लिए, और फिर मजहबी हलकों के अंदर जितनी नमूदो नमाइश आ गई हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत सिद्दीक अकबर ने खालिद बिन वलीद को बुला के कहा था, खालिद बिन वलीद दो बातें जिंदगी भर मेरी याद रखना। खालिद बिन वलीद ने अर्ज की, हुजूर वो कौन सी? सिद्दीक अकबर ने फरमाया, खालिद सारी जिंदगी मौत को गले से लगाना, मौत उससे दूर भागेगी। अर्ज की, हुजूर दूसरी कौन सी? फरमाया, हमेशा शोहरत से दूर भागना, शोहरत तेरे कदमों में आएगी। बंदा जब शोहरत के चक्करों में पड़ता है कि यार मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, दुनिया वाले मेरा नाम लें, तो हम ये शोहरत ने इंसान के रूहानी तरक्की को रोक के रख दिया। इसलिए हम जब तक काम रब की रजा के लिए न करें, देख ले हमारे स्टेजों पे आज लोग दथियां लेकर आते हैं और उनको उछालते हैं। और मैं ये अक्सर सवाल करता हूं लोगों से, मुझे कोई बताए तो सही, अब एक बंदे के पास 10 रुपए की हैसियत है, अल्लाह ने उसे दिया है, वो आराम से रखे, ये आलम की शयान शान भी है और ना तो हाँ की शान शयान भी है। और अगर आपके पास दथी ये यूं आप उछालते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मेरे पास बड़ा माल है, लोग बाहर जाके बातें करें, यार कितना माल था उसके पास, कितना माल उछाला है, इतनी इतनी ऊपर से उछालते हैं। अगर 500 की दथी वो फेंकता है, क्या 500 का नोट रख देता तो अजर थोड़ा मिलना था? ये नमूदो नमाइश हमारे अंदर, जरा पढ़ के देखे अपने अकाबर की तालीमात, उनकी तालीमात। हजरत इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का जब विसाल हो गया, आपको कफन जब आप देने लगे, गुस्ल देने लगे, कपड़े उतारे गए तो आपके वजूद पे, कमर पे बड़े बड़े निशान थे। लोगों के ज़हन में ख्याल आने लगे कि आप तो खानदान नबूवत के अजीम शहजादे हैं, वजूद पे इतने निशान क्यों हैं? जब लोगों के ज़हन में बदगुमानी आने लगी तो आपके साहबजादे हजरत कासिम ने कहा, ना ना बदगुमानी ना करना, मेरे वालिद की कमर पर निशान मोटे इसलिए हैं कि मेरे वालिद मोहतरम अपनी कमर पर बोरियों को लाद कर गरीबों के घर में जाकर दिया करते थे। लोगों के ज़हन में ख्याल आया, आप कड़ियल जवान थे, आप ये काम क्यों ना किया, वालिद से काम करवाते रहे। तो हजरत कासिम फरमाने लगे, मैंने एक दिन अब्बा जी को कहा था, अब्बा जी आपकी उम्र ज्यादा है, मैं जवान हूं, तो अब्बा जी ये ड्यूटी मुझे सौंप दें, मैं गरीबों के घर में राशन पहुंचाया करूं। इमाम हसन फरमाने लगे, बेटे अगर ये ड्यूटी तेरी लगाई तो फिर गरीबों का नाम भी तुझे बताना पड़ेगा, तो मैं गरीबों का पर्दा फाश नहीं करना चाहता। हमारे अकाबर की तो तालीमात ये थी, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाया करते थे, यार मेरा दिल करता है कि मैं नेकी के अमल करूं तो मेरे किरामन कातिबिन फरिश्तों को भी पता ना चले। हमारे अका हजरत अबू सईद अबुल खैर बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते मैं बाजार चला गया गुलाम खरीदने के लिए। पुराने वक्तों में गुलाम बिकते थे और खरीदे जाते थे, और जो गुलाम बगैर शर्त के मिल जाते थे ना वो महंगे मिलते थे, और जो गुलाम शर्त के साथ मिलते थे वो सस्ते मिल जाते थे। हजरत अबू सईद अबुल खैर फरमाते हैं, गुलाम मंडी से लेने गया तो गुलाम कहता 3 मेरी शर्तें हैं। फरमाते मैंने पूछा कौन सी शर्तें हैं? गुलाम कहने लगा, पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे अलग कमरा चाहिए, मैं दूसरे लोगों के साथ नहीं रहूंगा, अलग कमरा मुझे चाहिए। दूसरी मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी बात मानूंगा, रात को आपकी बात नहीं मानूंगा। तीसरी मेरी शर्त ये है, सारा दिन आपकी बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाए ना, अजान के बाद मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अबू सईद अबुल खैर फरमाते दिल में ख्याल आया, यार हो सकता है ये बंदा ज्यादा सोने का आदी हो, अलग कमरे का मुतालबा किया। फरमाते ठीक है, गुलाम सोते भी हैं तो मैंने इसको अलग कमरे का वादा कर लिया। फरमाते इसने कहा मैं सारा दिन बात मानूंगा लेकिन अजान के बाद आपकी बात ना मानूंगा। फरमाते दिल में ख्याल आया कहीं काम चोरी ना हो। फरमाते लेकिन बिलाखिर मैंने गुलाम को खरीद लिया, खरीद कर घर ले गया, अलग कमरा उसे दिया। फरमाते जब अजान हुई तो वो अजान के बाद चला जाता। फरमाते जो मेरे दिल में ख्याल था ना कहीं काम चोर ना होता। फरमाते हैं वो 2 गुलामों का काम अकेला कर जाया करता था। फरमाते मैंने यकीन कर लिया काम चोर नहीं है। अबू सईद अबुल खैर फरमाते यार रात के वक्त मुझे कहीं घर वालों के साथ जाना पड़ा। फरमाते रात के अंधेरे में मैं घर से निकलने लगा, जब उस गुलाम की हवेली के सामने से गुजरा, फरमाते मैंने अजीब रंग देखा कि हवेली से नूर निकल कर आसमानों की जानब जा रहा है।
फरमाते हैं मुझे काम भूल गया। अबू सईद अबुल खैर फरमाते हैं मैं उस जवान के कमरे के करीब हुआ। तवज्जो करना, हमारे अकाबर की तालीमात क्या थी। अबू सईद अबुल खैर फरमाते हैं मैं उस जवान के कमरे के करीब हुआ और उस जवान ने सर सजदे में रखा है, रो के दुआ कर रहा है, कहला मौला मैं गुलाम हूं, मैं आजाद नहीं हूं। मालिक अगर मैं आजाद होता तो मालिक अगर मैं रात तेरी इबादत करता हूं फिर मैं दिन भी तेरी इबादत करता। अल्लाह मैं रात को कुरान पढ़ता हूं, दिन को मैंने गुलामी करनी होती है। मौला गुलाम ना होता तो दिन को भी मैं तेरा कुरान पढ़ता। अल्लाह रात को तेरी इबादत कर सकता हूं, दिन को नहीं करता। अल्लाह मेरी कोताही को माफ फरमाना। मालिक मैं किसी का गुलाम हूं, रो के दुआ कर रहा है। अबू सईद अबुल खैर फरमाते मुझे गुलाम भी बड़ा रश्क आया कि कितना खुश नसीब गुलाम है कि गुलामी के आलम में सारा दिन गुलामी, सारा दिन मालिक की खिदमत और रात को अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी, फिर भी माफी, फिर भी अपनी कोताहियों का एतराफ। अबू सईद अबुल खैर फरमाते मैंने काम पे जाना था, काम भूल गया। सुबह हुई, फरमाते मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ओ गुलाम जा तू आजाद है। फरमाते जब मैंने इतने लफ्ज बोले तो वो गुस्से में आ गया। वो कहने लगा क्यों आजाद हूं, मैं आपकी खिदमत करता हूं, मैं आपसे तनख्वाह लेकर गुजारा करूंगा, आजादी का क्या मतलब। अबू सईद अबुल खैर फरमाते मैंने उसे कहा रात को तेरी इबादत का मंजर मैंने देख लिया है, वो तेरे जुमले मैंने सुन लिए हैं। अबू सईद अबुल खैर फरमाते हैं वल्लाह खुदा की कसम उस जवान ने, उस गुलाम ने आसमान की जानब देखा और देकर कर मौला ये तेरा मेरा राज था, अल्लाह तूने राज ही फाश कर दिया। फरमाते इतने लफ्ज सुनो उसने बोले, धड़ाम जमीन पे गिरा, रूही परवाज कर गई। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरन तो पहला मर गए बाहू ता मतलब नु पाया। यार वो तो तड़पते थे, मेरी नेकी का पता किसी को चल गया, मेरी खिदमत का पता किसी को चल गया, वो तो रोते थे, सिसकियां लेते थे, आहें भरते थे। लेकिन आज हमारे माशरे का माहौल ही बिगड़ गया। हमारे दिल को तस्कीन नहीं मिलती जब तक हमारा लोगों में चर्चा ना हो। और यार छुप छुपा के रहने में बड़ा लुत्फ है, बड़ा इसमें मजा है। और ये हमारे मजहबी स्टेजों में भी ये चीज इतनी आम होने लगी कि इंसान उसका अंदाजा भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा के लिए जो नेकी करे छुपा के रखे। अगर हम नेकी की नमूदो नमाइश करेंगे वो नेकी जाया हो जाए। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे किस लिए आया है, तो बंदा कहेगा मौला मैंने नेकियां की हैं, सिला लेने के लिए आया हूं, अजर लेने के लिए आया हूं। अल्लाह फरमाया कि नेकियां जिसके लिए की थी जाके सिला भी उसी से ले, मेरे लिए तो नेकी की नहीं, सिला किस लिए मांगने आया है। अपनी नीयतों में खुलूस पैदा करे, इबादत थोड़ी कर ले, खुलूस वाली इबादत करे, उसमें रिया ना हो, नमूदो नमाइश ना हो, दिखलावा ना हो। जितनी इबादत करे, आज तो किसी ने मस्जिद में टैलें भी लिखवानी हो ना तो वो कहता है मेरा नाम लिखा जाए, पता चले आने वालों को हजरत साहब ने मस्जिद में टैलें लिखवाई हैं। किसी ने बोर करवाना तो मोटी सी तख्ती भी जरूरी है। और भाई तूने लिखवा दी है, वो रब जानता है, वो दिलों के भेद भी जानता है, तुझे उसकी बारगाह से सिला मिलेगा। कोई ऐलान जरूरी है, लेकिन ये ऐलान ने हमारी रूहानी तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा कर दी। इसलिए खुदारा ये पैगाम है आज इस इसाले सवाब की महफिल से, नेकी करें, खालिस करें, अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की बंदगी महज उसकी रजा इलाही को हासिल करने के लिए करें। इस पर अल्लाह आपको बड़ा अजर अता फरमाएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत का फहम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।